हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक वर्ग 10 की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 7.1 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग जो उसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या कहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, आपको एक नहीं बल्कि तीन तीन सवाल हैं। कितने हैं? तीन तीन प्रश्न। पहला में दिया है कि 2,3 और 4,1। दूसरका में दिया है -5,7 और -1,3। तीसरका में दिया है 1,b और -1,-b। देखिए, सबसे पहले जो हम इसके लिए क्या काम करते हैं कि दूरी जब भी ज्ञात करना होगा तो हम लोग जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, ए एक्स निर्देशांक और ए वाई निर्देशांक, ए भी एक्स निर्देशांक ए वाई निर्देशांक होता है, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पहला के लिए क्या काम करते हैं कि पहला के लिए हम लोग जो है एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक ना। एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? तो ए, यहाँ पर क्या रख लेते हैं? बी, ठीक। अब ए जो है ये पहला निर्देशांक हो जाएगा। कितना दिया है? तो 2,3। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो 4,1 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले कि अब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़? तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से किसकी लंबाई निकालना है हमको? ए बी का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी बराबर लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए, दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा। अंडर रूट में होता है x2 अब माइनस x1 का क्या चीज़? होल स्क्वायर। अब प्लस होता है y2 अब माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसी फार्मूला पर, लेकिन इस पर जो है बनाने से पहले इसमें देखिए कि x2 और x1 या y2 y1 कौन है। तो देखिए, शुरू वाला जो है पहले ही बोले थे कि यह x निर्देशांक होता है, बाद में वाला क्या होता है? y। तो ये x1 का मान हो जाएगा, एक किसका मान हो जाएगा? x2 का मान हो जाएगा। ये y1 हो जाएगा, 3 जो है y1 होगा और एक जो है y2 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है अब आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या, अब प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि अब हम जो है x2 का मान रखते हैं। तो x2 का मान कितना है? तो देख रहे हैं 4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? 4 माइनस, अब देखिए x1 का मान कितना है? 2 है। यहाँ पर 4 है, x1 का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2 लिख देते हैं। 4 माइनस कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस y2 का मान कितना है? तो 1 है और माइनस y1 का कितना है? तो 3 है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, ए जो होगा अब 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए देखिए, प्लस प्लस माइनस में घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 1 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसका जो हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, देख रहे हैं माइनस। सम संख्या अगर घात रहे, आया अगर आधार अगर माइनस में रहे तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो माइनस खत्म हो गया, 2 का केवल स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब ये दोनों को जो है जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? तो 4 4 8। अब इसका हम लोग जो है वर्गमूल, पूर्ण वर्ग में नहीं है लेकिन इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। जैसे देखिए कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट में कितना है? तो अंडर रूट में 8 है। अंडर रूट में कितना है? 8 है। तो 8 को जो है गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणे 2। देखिए, इस 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 को बाहर कर देते हैं, इसका नहीं लगाते, अंडर रूट में ही रह जाएगा, ठीक। यानी कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल? तो हो जाएगा आपका क्या चीज़? तो 2 अंडर रूट में 2 मात्रक, मात्रक, ठीक ना। एक आंसर हो गया ये, ठीक। अब चलते हैं हम लोग क्या चीज़? तो दूसरे नंबर पर, दूसरा में भी उसी तरह से जो है ए बी या पी क्यू रेखा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दूसरा के लिए, हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए, क्या चीज़? यहाँ पर पी ले लिए और यहाँ पर क्या ले लेते हैं? क्यू ले लेते हैं, ठीक।
अब इसका निर्देशांक लिख लेते हैं हम लोग। देखिए कितना कितना दिया है, तो -5,7, -5,7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -5,7 हो गया। और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, तो देख रहे हैं -1,3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1,3। ठीक, अब उसी प्रकार जो है दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए दूरी सूत्र से क्या है, तो रेखाखंड का नाम रखे हैं पी क्यू, तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू बराबर लिख लेते हैं पी क्यू। अब देखिए अंडर रूट में क्या होगा, तो वही सूत्र लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या चीज़, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें मान रखते हैं। देखिए क्या करते हैं, अब अंडर रूट में देखिए x2 का मान कितना है इसमें, तो -1 है। क्या है, -1, तो x2 के जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, -1। फिर देखिए माइनस हम लोग रखेंगे, ये माइनस सूत्र वाला, तो सूत्र वाला माइनस रख लिए। फिर x1 का मान क्या चीज़ में दिया है, तो देखिए -5 में, तो माइनस के बाद कोई संख्या लिखी जाती है तो उसको ब्रैकेट में करते हैं। क्या चीज़, माइनस के बाद कोई संख्या माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो छोटा कोष्टक यहाँ पर दे दिए, तो इसको हम लोग जो है मझला कोष्टक में हम लोग लिख सकते हैं का होल स्क्वायर अब प्लस। अब यहाँ पर देखिए y2 का मान कितना है, 3 में से कितना घटेगा, तो 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख 3, सूत्र वाला माइनस हो गया। अब y1 का कितना है, तो 7 है, तो 7 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए इसको एक बार हल कीजिए। अब देखिए ये -1 है तो -1 रख लेते हैं। आई देखिए कोष्टक के अंदर और बाहर क्या है, तो माइनस माइनस है, गुणा कर देते हैं। माइनस माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा आपका कितना, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस देखिए यहाँ पर जो है आपको 3 में से 7 घट रहा है, तो प्लस माइनस है तो घटेगा, तो हमेशा बड़ा के अंक का चिन्ह रख कर ही घटाया जाता है। तो बड़ा के अंक का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस रख कर घटा देते हैं। तो क्या होगा, 7 में से 3 गया, कितना बचा, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको एक बार हल करते हैं। कैसे, तो देखिए ए हो जाएगा आपका माइनस है, ए क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, इसमें भी घटाएंगे बड़ा के अंक का चिन्ह रखकर। तो बड़ा के अंक का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस रखना जरूरी नहीं है, केवल घटा देते हैं। 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 का स्क्वायर। आप प्लस ये देखिए माइनस है, ऊपर स्क्वायर है ना, तो माइनस है स्क्वायर, तो माइनस खत्म हो जाएगा, केवल क्या लिख देते हैं, तो 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो है आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो 4 चौका 16 और प्लस ए भी हो जाएगा 16 वर्ग करने पर, तो अभी क्या हुआ, ये 32 हो गया। कितना हुआ, 32। अब 32 का वर्गमूल क्या होता है, तो यहाँ पर 32 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 32, जैसे अंडर रूट में हम लोग 32 ले लिए, तो 32 के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। अब इसमें जोड़ा निकालिए, देखिए 2 का लग गया तो 1 2 निकल गया, इस 2 का भी जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर निकल गया, इसका नहीं लगाते अंडर रूट में ही रह जाएगा 2, तो 2 दूना का 4, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसका हम लोग वर्गमूल क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 आपका हो जाएगा अंडर रूट में कितना, तो 2 हो जाएगा, ये मात्रक हो गया। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बारी आती है किसकी, तो तीसरा में क्या दिया है, तो तीसरा के लिए भी हम लोग का काम करते हैं, यहीं पे निकाल सकते हैं, तो चाहे अलग से देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है यहाँ पर, यहीं से निकाल लेते हैं, समझ लीजिएगा एक ही जगह रहेगा। का है तीसरा क्वेश्चन में, देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, एक रेखाखंड ले लेते हैं। देखिए यहाँ एक रेखाखंड ले लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं और ये हो गया बी। ए का कितना लिख लेते हैं, तो ए कॉमा बी हो जाएगा,
और इसका हो जाएगा -a कॉमा -b। ठीक, दोनों का हो गया। अब क्या काम करते हैं इसके लिए, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दूरी सूत्र से किसका, तो ए बी का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी लिख लेते हैं। ए बी बराबर सूत्र वही रहेगा, दूरी सूत्र का क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब आगे का काम करते हैं कि यहाँ से लिख लेते हैं अंडर रूट दीजिए। ठीक, अब जो है x2 का मान कितना है, तो -a है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -a, ये सूत्र वाला उतार देते हैं माइनस। फिर x1 का मान क्या है, तो a है। तो a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अब प्लस, देखिए यहाँ पर आपको y2 का मान, तो y2 का मान क्या है, तो -b है। तो यहाँ पर -b हो गया, और फिर ये सूत्र वाला जो माइनस है इसको उतार लेते हैं माइनस। फिर y1 का मान क्या है, तो b है। तो यहाँ पर b कर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा कि अब जो है आपको ये माइनस है या माइनस है, दोनों चौरासी है, सजातीय पद है। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो माइनस से जोड़ेंगे तो क्या होगा, समान चिन्ह है तो माइनस रख कर जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2a का क्या चीज़ स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा, तो -2b का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों में माइनस है, तो क्या काम करते हैं कि माइनस है ऊपर स्क्वायर है, माइनस खत्म, केवल 2a का स्क्वायर करेंगे। तो 2a का कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा उसी तरह से भी 4 अब b स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा कि ये जुट नहीं सकता है, ना ही ये घट सकता है। देखिए क्या होगा कि इसमें जो है ये 4a स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, अलग अलग चर दिए हैं, सजातीय नहीं है। इसलिए इसको हम लोग का न तो ये जुट नहीं सकता, इसलिए हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज़, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन में क्या ले लेते हैं, तो देखिए 4 4 मिल रहा है, तो 4 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 दोनों में से, दोनों 4 से 4 खत्म, क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें भी 4 से 4 खत्म हो जाएगा यानी b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका जो है हम लोग जो है निकालते हैं। 4 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 इंटू में क्या है, तो a स्क्वायर प्लस क्या है, तो b स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए 4 का तो 2 का जोड़ा लग गया, तो इसको अब अंडर रूट से बाहर कर देंगे। लग गया ना, तो इसको अंडर रूट से बाहर, यानी 2 इसका नहीं लगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर। यही मात्रक, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आज के बाद जो है दूरी सूत्र जो है इसी तरह से आसान तरीका से निकालिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक।